गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, साइंस वीडियोज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करूँगा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के, और इसको मैं बारीक से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासिफाई द चेंजेस। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? ये केमिकल चेंज है। इसमें नया सब्सटेंस बनता है ग्लूकोज, यानी न्यू सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज आर फाउंड। दूसरा इसमें है डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर। अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो कैसा चेंज है ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बन पाता है। अगर इसको हम इवापोरेट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और चीनी अलग हो जाएगा, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। थर्ड वन है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले को जलाना, तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस से बनता है एस और गैसेस। एस एंड गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम को पिघलना, ये फिजिकल चेंज है। ओनली स्टेट चेंजेस, क्योंकि अवस्था ही बदलती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी ओनली स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड में सिर्फ अवस्था यानी स्टेट बदलती है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक फाइल, यानी एल्युमिनियम को पीट पीट कर पतले फाइल में चेंज करना, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिर्फ शेप चेंज होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी खाना का पचना, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स होते हैं टूट के क्या कहते हैं सिंपल सब्सटेंस में हो जाते हैं, यानी नया सब्सटेंस में बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स, है ना। करेक्शंस भी करना है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कटिंग ए लॉग ऑफ फूड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। क्या हम जो लकड़ी के लॉग को यानी उसके लकड़ी को काट काट के हम छोटे छोटे पीस करते हैं, या केमिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि साइज शेप और सिर्फ चेंज होता है, ना कि नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। मैन्योर बनाना यानी लीव्स से हमको खाद बनाना, या क्या ये फिजिकल चेंज है? नहीं, ये फॉल्स है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजली। हाँ, सही है, ट्रू है, क्योंकि ऊपर जिंक का हम कोटिंग करते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिससे जो रस्ट से बचाता है। नेक्स्ट है आयरन रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। क्या लोहा और रस्ट क्या सेम सब्सटेंस है? नहीं, फॉल्स है। आयरन क्या है? मेटल है, और रस्ट क्या होता है? आयरन ऑक्साइड है ये। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। क्या कंडेंसेशन स्टीम का जो कंडेंसेशन होता है, ये क्या केमिकल चेंज है? नॉट, क्या केमिकल चेंज नहीं है? सही है, ये ट्रू है, ये केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। किस कारण से होता है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। दो मेथड बताइए जिससे हम आयरन के रस्टिंग को से बचा सकते हैं। तो हमारा पहला है पेंटिंग या ग्रीसिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, ये जिंक की कोटिंग कर देना। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज और सब्सटेंस चेंजेस आर। वैसे बदलाव जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलती है, उसको क्या कहते हैं? तो फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। जिस वैसे बदलाव जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, तो वो कैसा है? उसको कहते हैं केमिकल चेंज। आशा है आपको समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस। क्वेश्चंस, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप चेंज इज इट? एक्सप्लेन। जब बेकिंग सोडा को हम मिक्स करते हैं लेमन जूस में तो बुलबुला निकलता है और गैस भी निकलता है। ये किस टाइप का बदलाव है, किस टाइप का चेंज है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार है, ये केमिकल चेंज है। कारण क्या है? रीजन क्या है? रिएक्शन ऑकर बिटवीन एसिड लेमन जूस एंड बेस बेकिंग सोडा टू फॉर्म दिस सब्सटेंस, यानी इसमें रिएक्शन होता है किसके बीच में? एसिड। लेमन जूस में क्या है? एसिड है, और बेस हमारा क्या है? बेकिंग सोडा, और इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। रिएक्शन किस प्रकार है? लेमन जूस को क्या कहते हैं हम? साइट्रिक एसिड, और बेकिंग सोडा को हम उसमें
हम रिएक्ट करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को रिएक्ट करते हैं साइट्रिक एसिड से। बनता क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये कैसा चेंज है हमारा? ये केमिकल चेंज है। और जो बबल्स निकलता है हमारा, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करता है, ठीक है, बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कैंडल से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार है, when a candle burns both physical and chemical changes takes place. Identify the changes. Give another example of familiar process in which both changes occur. जब कैंडल जलता है तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों चीज़ होती हैं यहाँ पे। वो चेंजेस को हमको बतलाना है, आइडेंटिफाई करना है, और वैसे और भी एग्जांपल्स देना है जिसमें दोनों चेंजेस होते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार है बच्चों, फिजिकल चेंज कहाँ होता है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स जब मेल्ट होता है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। स्टेट का चेंज होता है, यानी अवस्था का परिवर्तन होता है, ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज कहाँ होता है? बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, CO2 एंड सूट। जब वैक्स वेपर हमारा बर्न होता है तो क्या होता है? इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन में क्या क्या निकलता है हमारा? हीट, लाइट और CO2, और सूट भी निकलता है ना, धुआं भी निकलता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है वैसा, तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। इसमें फिजिकल चेंज कहाँ होता है? लिक्विड LPG टर्न्स इनटू गैस व्हेन इट कम्स आउट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर क्या आता है? लिक्विफाइड रहता है, और जैसे वो निकलता है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसा चेंज है? क्या फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज कहाँ होता है? द गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम। और जब गैस जलता है तो क्या निकलता है हमारा? क्या बनता है? हीट और फ्लेम बनता है, और जिसे हम खाना पकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग ऑफ कर्ड, इससे संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ डू यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। ये हम बताना कि सेटिंग ऑफ कर्ड, तो इसका आंसर इस प्रकार है बच्चों, न्यू सब्सटेंस क्या बनता है? मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, यानी दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में, दही में, जिसमें के अंदर क्या रहता है हमारा? लैक्टिक एसिड, विच हैज डिफरेंट टेस्ट एंड केमिकल, विच हैज डिफरेंट टेस्ट एंड केमिकल कंपोजिशन। इसमें क्या होता है आपका? अलग टेस्ट होता है, और इसका केमिकल कंपोजिशन यानी बनावट भी क्या होता है? ये अलग होता है दूध से। और ये इरिवर्सल होता है, यानी ये बदल नहीं सकते हैं इसको। यू कैन कन्वर्ट इट कर्ड बैक टू मिल्क। क्या दूध को आप मिल्क में कन्वर्ट कर दिए हैं तो क्या वो फिर कर्ड से दूध में वो कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए ये कैसा चेंज है? इट इज़ ए केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, वुड से संबंधित है, ये बर्निंग और कटिंग से। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट into small pieces as are considered two different type changes। हमको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं और कट करते हैं, तो दोनों दो टाइप का चेंजेस है। उसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर इस प्रकार है बच्चों, कटिंग ऑफ वुड, अब जब वुड को हम काटते हैं तो कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी साइज एंड शेप चेंजेस। अगर वुड को हम काटते हैं तो छोटे टुकड़ों को काटते हैं, पहले का जो शेप रहता है, साइज रहता है वुड का, वो बदल जाता है, यानी ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि इसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है? नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स मीन्स वुड, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन वुड ही रहता है। सेकेंड है बर्निंग वुड, यानी हम वुड को जब जलाते हैं तो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। द वुड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस लाइक एस, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक। वुड किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से, और बर्न करता है। अब बर्न करने के बाद क्या निकलता है इसके अंदर? एस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और स्मोक निकलता है। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो पहले वुड का था वो पूरी तरह से बदल जाता है, यानी अल्टर्ड हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट से। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्रिपेयर्ड। हमको डिस्क्राइब करना है कि कॉपर सल्फेट को का क्रिस्टल्स कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसका स्टेप्स इस प्रकार है बच्चों। फर्स्ट स्टेप्स में क्या करेंगे? टेक ए कप ऑफ वाटर इन ए बीकर, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें एक कप वाटर लेंगे बीकर में, और क्या लेंगे? उसमें फ्यू ड्रॉप्स क्या डालेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड? डाइल्यूट। डाइल्यूट कैसा होता है बच्चों? जब उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा दी जाती है तो डाइल्यूट हो जाता है।
सेकेंड स्टेप में है हीट एंड वाटर, हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग। जब पानी खौलने लगे तो उसमें क्या डालना है हमको, उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है धीरे धीरे, और स्टीयर करना है, उसमें हिलाना भी है स्टीयर से। उसके बाद थर्ड स्टेप है कंटिन्यू एडिंग पाउडर अंटिल नो मोर पाउडर कैन डिजॉल्व, और उसमें पाउडर डालते रहना है तब तक जब तक वो डिजॉल्व होते जाए, और जब अनडिजॉल्व हो जाएगा तो हमको छोड़ देना है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। फोर्थ स्टेप है फिल्टर द सॉल्यूशन अलाउ इट टू कूल विदाउट डिस्टर्बेंस, और उसको फिल्टर करना है और उसको शांत से छोड़ देना है बिना कुछ किए हुए, उसको शांत से छोड़ देना है उस सॉल्यूशन को। और क्वेश्चन नंबर 5 है आफ्टर सम टाइम ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट विल अपीयर, उसके बाद जब वो शांत हो जाए, वाटर शांत हो जाए, तो उसमें ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दिखेगा। ये कैसा चेंज है, दिस इज ए फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 9 है रस्टिंग ऑफ आयरन गेट से। आपने अब अपने घर में देखा होगा लोहा के गेट कैसे रस्ट हो जाता है, उसमें जंग कैसे लग जाता है, उससे एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग्स ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। जब हम आयरन गेट को पेंट कर देते हैं तो इससे रस्ट कैसे बच जाता है, यानी हम उसमें जंग से कैसे इसको बचा सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार है बच्चों, रस्टिंग रिक्वायर 2 कंडीशन, रस्टिंग के लिए 2 कंडीशंस चाहिए। क्या कौन कौन सा कंडीशंस, पहला ऑक्सीजन, कहाँ से, एयर से, और वाटर यानी हमारा ह्यूमिडिटी यानी पानी की मात्रा, कहाँ से, एयर से ही पानी की मात्रा। और इसका मैकेनिज्म कैसा है, प्रोसेस कैसा है, पेंटिंग क्रिएट्स ए बैरियर लेयर ऑन द आयरन सरफेस। जब हम पेंटिंग कर देते हैं उस गेट के ऊपर तो एक तरह का बैरियर हो जाता है क्रिएट, और इससे रस्टिंग नहीं होता है, यानी मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो रहता है उसके अंदर वो नहीं पहुंच पाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इट प्रिवेंट्स एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आयरन देयरबाय स्टॉपिंग द रस्टिंग प्रोसेस। और ये क्या करता है, जब हम एक लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर पेंट का, तो वो मॉइस्चर जो एयर से आता है उसको वो रोक देता है और रस्टिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग इन कोस्टल एरियाज, यानी कोस्टल एरियाज में रस्टिंग कैसे होती है, यानी समुद्री इलाके जहाँ पर समुद्र हैं या फिर नदियाँ उसके किनारे जो लोग रहते हैं वो कोस्टल एरियाज हैं। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्ट इन कोस्टल एरियाज दैन डेजर्ट्स, यानी हमारा रस्टिंग जो रहता है कोस्टल एरियाज में वो ज़्यादा तेज़ी से होता है इन कंपैरिजन टू कोस्टल एरियाज, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर इस प्रकार बच्चों, मॉइस्चर कंटेंट, रस्टिंग हैपेंस फास्टर व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई। जब रस्टिंग तेज़ी से कब होगा, जब पानी की मात्रा एयर में ज़्यादा होगी। तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है, द एयर कंटेंस हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। कोस्टल एरियाज में क्यों मॉइस्चर रहता है, क्योंकि मॉइस्चर कहाँ से लेता है, समुद्री इलाके से या समुद्र से या फिर आपका रिवर से। तो वहाँ मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। एंड साल्ट विच इज स्पीड्स ऑफ द रस्टिंग, साथ में साल्ट भी रहता है और रस्टिंग प्रोसेस को वो इंक्रीज कर देता है। और डेजर्ट्स में क्या होता है, द एयर इज ड्राई विद वेरी लो ह्यूमिडिटी, हवा क्या रहता है, सूखा हो रहता है, ड्राई रहता है, या तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रहता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, हमारा रस्टिंग का प्रोसेस स्लो होता है। देयरफॉर रस्टिंग इज मच फास्टर इन कोस्टल, इसलिए हम रस्टिंग जो होता है वो कोस्टल एरियाज में हमारे ड्राई एरियाज के मुकाबले तेजी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। In the cylinder, it exists as liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes gas. Then it burns. Change B. The following statement pertains to these changes. Choose the correct one. यानी जब गैस हम जो किचन में यूज़ करते हैं वो एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जब ये सिलेंडर में कैसा फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो गैसेसियस फॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो जलता है। तो इसमें स्टेटमेंट देखना है कि चूज द करेक्ट वन। पहला प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज, सेकेंड प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, थर्ड बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, फोर्थ नन ऑफ दिस प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 2, प्रोसेस बी इज ए केमिकल, क्योंकि केमिकल चेंज होता है। जब हम लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में जाता है उसको बर्न करते हैं तो हमारा हीट और लाइट
भी निकलता है, तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 12, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल्स वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। जो एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस बनाते हैं, है ना। द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल। उसको बायोगैस को हम सिर्फ फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर है बोथ प्रोसेस ए बी आर केमिकल चेंज। दोनों प्रोसेस क्या होता है? दोनों केमिकल चेंज है। एक बार समराइज करते हैं बच्चों। फिजिकल चेंज कैसा होता है? रिवर्सल होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। केमिकल चेंज कैसा होता है? इरिवर्सिबल, यानी ये बदल नहीं सकता, नया सब्सटेंस से बनता है, जैसे रस्टिंग और बर्निंग। आपको ये क्वेश्चन आंसर का सेशन कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर देना बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।